वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की जो असल वीडियो है वो स्टूडेंट्स वो है BZ2 की तरफ से कि BZ2 के स्टूडेंट ने काफ़ी कमेंट्स किया था। गाइस आप लोगों ने मैक्सिमम जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं तो वो मैक्सिमम फीमेल का ज़्यादा इसमें इश्यूज आ रहा है। वो बेटी मैक्सिमम यही कह रही हैं सर वो बताएं कि क्या होगा हमारे पेपर्स का, ये वो काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी चुपचाप है, कोई उसका कोई रिकमेंड नहीं कर रही, कोई वो डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर रही, ऐसा कुछ ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही जिसकी वजह से बंदा प्रूव करके या मुतमिन तरीके से बात कर सके कि पेपर कब होंगे, जो एनुअल इनका सिस्टम है, एनुअल सेमेस्टर सिस्टम का क्या है। सेमेस्टर सिस्टम तो अलग बात है, वो तो यूनिवर्सिटी में पेपर होते हैं, वो अलग चीज़ है। मसला स्टूडेंट्स ये है कि एनुअल पेपर का क्या प्रॉब्लम। एनुअल पेपर जो 2 साल पेपर्स होते हैं इनके, BSc के, BA के, B.Com के, इनके जितने भी इनसे राशुदा जितने भी कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं BZ2 की तरफ से, इनका प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम सबसे पहले स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को वाच पूरा कीजिएगा। आप लोगों को इसकी मैं पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि इनका क्या रहता है और क्या क्या मैंने जो न्यूज़ में मैक्सिमम न्यूज़ मैंने देखा पढ़ा और उसमें काफ़ी मैंने सर्च की। आज सुबह से मैं यही काम कर रहा था कि इसकी सर्च की कि क्या क्या कहाँ पे होगा, या मीन के भी क्या क्या यूनिवर्सिटी ने क्या क्या रेफ़र किया है और क्या कब तक होंगे। पहली कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटी अभी तक इसको अपनी यूनिवर्सिटी को ओपन नहीं कर रही। यानी यूनिवर्सिटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे वैसे भी तलीमी इदारे बंद हैं, जब ओपन नहीं हो सके उसके बाद इस तरह से यूनिवर्सिटी और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, और लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन नहीं। हत्ता कि काफ़ी हद तक ये भी देखा जा रहा है कि उनके जो भी एडमिशन्स वगैरह हैं उनका भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है, वो भी नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी ओपन ही नहीं हो रही तो इसमें मसला तो बनेगा है। उसके बाद स्टूडेंट कंडीशन ये थी पहली कि जो भी हमारा था मीन के जो 15 जुलाई तक स्टूडेंट 15 जुलाई तक इनका कंफर्म बात है, 15 जुलाई तक आप लोगों के पेपर नहीं होंगे। एक इस बात को याद रखिएगा, 15 जुलाई तक स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर नहीं होंगे। तो पेपर कब होंगे? ये 15 जुलाई के बाद स्टूडेंट 15 जुलाई के बाद आप लोगों के पेपर होंगे, और वो जो पेपर होंगे वो आप लोगों के बिल्कुल ट्रेडिशनल मीन के जितने भी पुराने तरीक़ेकार थे उसी तरीक़ेकार के मुताबिक होगा कि रिटर्न फॉर्म लेंगे, जिस तरह से पहले पेपर होते थे उसी तरीके से आपका ट्रेंड होगा। कोई भी ट्रेंड चेंज करने का इन्होंने अभी तक कोई नहीं सोचा। ये नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सोचा था वो भी कैंसिल करके दोबारा। हाँ, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करेगी कि आप लोग के पेपर के बगैर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सोचे भी ना स्टूडेंट्स आप लोग। इसलिए बेहतर आपका हल यही है कि आप इसको अपनी जो जितनी बुक्स हैं, जो कोर्स है BA का या BSc का है, मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का, आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। मैथमेटिक्स के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा उन स्टूडेंट्स को कि वो टेस्ट वगैरह जो है वो अपने लाजमी दें। 15 जुलाई के बाद स्टूडेंट्स इन्होंने पेपर जो भी डेट शीट वगैरह इशू करेंगे वो अनकरीब ही, मतलब कि जल्दी से जल्दी वो है अगस्त में या 15 जुलाई के फ़ौरन बाद इनको पेपर लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, अगर 15 जुलाई तक अगर जो हमारा ये कोरोना वाली मुसीबत है, अल्लाह इससे वैसे तो बचाए, किसी न किसी तरह से स्टूडेंट इससे हमें यानी कि जो केसेस हैं वो कम हो जाएं या किसी तरह से इस पर कंट्रोल हो सके, ऐसा कुछ हो सके। देखिए वैसे तो पंजाब में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, इस तरह के इश्यूज़ हैं ख़त्म हो गए हैं काफ़ी हद तक। तो हो सकता है कि अगर ये ख़त्म हो जाता फिर तो सीधी सी बात है, फिर तो ये जो है उनके पेपर आप लोगों के उसी पुराने तरीके से लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह से पेपर नहीं हो रहे स्टूडेंट, अगर उस तरह से पेपर नहीं हो रहे तो फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी फिर भी प्रमोट नहीं करेगी, आपके पेपर लेगी, और लेगी किस तरह से? वो पेपर आपके MCQ टाइप फिर सोचा जा सकता है कि MCQ टाइप आपके पेपर लिए जा सकें।
ये आप दिमाग से अपने से निकाल दें कि प्रमोट आप लोगों को कैसे प्रमोट करते हैं। आपको डिग्री देनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके अलावा ये सेमेस्टर नहीं है। अगर ये सेमेस्टर सिस्टम होता तो आपको एक सेमेस्टर आपका वो किसी न किसी तरह से प्रमोट करके दूसरे सेमेस्टर में कर देते, आपको डिग्री इशू कर देते। अब मसला ये है कि ये जो डिग्री है आपकी 2 साल डिग्री होती है। आप यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिकॉर्ड भी नहीं होता, मीन कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपने पेपर पहली मरतबा देना होता है, इसलिए जैसे बोर्ड में आपने पहली मरतबा 9th में पेपर देने होते हैं। इसी तरह से ये आप लोगों को जो मार्क्स सिस्टम है ये कभी भी इस तरह से नहीं जो जितने भी वो मार्क्स हैं वो आप लोगों के नहीं लग सकते। इसलिए ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर दिया। ये सारी फेक बातें हैं, ये कन्फर्म बात आपको मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने पेपर आपसे लेने ही लेने। इसलिए बराए मेहरबानी करके आप लोग लाजमी इस बात को याद रखें कि आप लोगों ने पेपर देने हैं और इसकी आप तैयारी रखें। और आप यहाँ जिस तरह से पहले हम इसकी तैयारी करते थे मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की, जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उनकी आप लोग पहले जैसे तैयारी करते थे वैसे ही करें। उनके टेस्ट वगैरह जो हैं वो आप लोगों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सही बात है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी टेस्ट वगैरह अकेडमिक सिस्टम में ऑनलाइन जैसे भी है अपने तौर पर, नहीं तो टीचर के साथ ऑनलाइन टेस्ट कर लें, आप लोग ग्रुप वगैरह बना लें, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें। स्टूडेंट्स अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट्स है अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो उसकी रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लीजिएगा साइड पे। आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो बीएससी के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह करें कि टेस्ट में मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। और क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसको जितना भी आप लोग सॉल्व कर सकें घर बैठ के आपके लिए मुश्किल होता है सॉल्व करना, इसलिए आप ऑनलाइन किसी तरह से ऑनलाइन पढ़ें या किसी यूट्यूब चैनल से देखें, कहीं से भी आप लोग उसको अपने आप को अपडेट साथ के साथ रखें ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना करें। इसके बाद स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ बातें हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी डेट इशू की थी, उसके बारे में बातें हैं। वो फिर भी अपने स्टूडेंट को साथ साथ खबर रखती है, लेकिन दीगर यूनिवर्सिटी है इसके भी अगर आप लोगों को इतनी कहते हैं आपको अपडेट नहीं रखती, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके आप लोग कर दें ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना बने कि ये कब। क्योंकि मैंने तो ये बात देखी, मैं अगर वीडियो लेट भी बनाता हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि वो भी मैं जानबूझ के टाइम की बात नहीं है। स्टूडेंट्स जिसके बारे में बात होती है मीन के अगर बात कन्फर्म होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, अदरवाइज मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करता, इसमें फ़ायदा नहीं है। अब भी स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, नोटिफिकेशन कोई नहीं जारी हुआ था, लेकिन क्योंकि 15 जुलाई तक स्टूडेंट जितने भी मैंने अपनी जितनी भी न्यूज़ इसमें देखी इसकी जाकर आपने वेबसाइट पे मैंने देखी उसमें यही लिखा था 15 जुलाई के बाद जो कुछ होगा 15 जुलाई के बाद होगा। फिर मैंने कमेंट्स देखे, फिर मैंने काफ़ी चीज़ें इसकी पढ़ी, उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये किस तरह से हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है 15 जुलाई के बाद आप लोगों को जितना भी ये। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से चाहूँगा अल्लाह हाफ़िज़, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज़ को वगैरह को देखें और ऑनलाइन भी कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से तैयारी करें। तो लास्ट में यही मैं आपको रेफ़र करना चाह रहा था, इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारी करी और क्या तरीका का होगा। हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।